हेलो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। और ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन में भी क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये काफी आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या है कि उनको वैल्यू को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन है काफी आसान। तो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण मीन्स त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो यक्स के रूप में मीन्स किसी भी चर राशि, या इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स के रूप में जितने भी इक्वेशंस मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या जानना है, जैसे हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं या जानते भी हैं कि जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में होती है। ठीक है, और जो टेन की वैल्यू होती है वो हमारी किसके बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो उसी के बीच में जो वैल्यूज होती है वो 2 बार रिपीट करता है, उसी को हमें यहाँ पे समझना है और उसी को यहाँ पे बताना है कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है क्या, हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं मुख्य हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा पढ़ना है व्यापक हल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, जिसे हम मुख्य हल कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल है क्या, ये जो वैल्यूज हमको मिलती है यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में हमको ये वैल्यू मिलना है। यही हमारा क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू मिलती है, जरा ध्यान दीजिएगा, यक्स के रूप में मीन्स किसी भी चर के रूप में जो यक्स की वैल्यू मिलती है 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यूज आती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में आने वाला जो होता है वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। व्यापक हल के बारे में अगर बात करें, जनरल सोल्यूशन के बारे में, तो यन के रूप में जितने भी यन से मिला हुआ, या ये कह सकते हैं कि यन वहां पे होना चाहिए, ऐसे यन टाइम्स जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, जनरल सोल्यूशन कहलाता है। तो इस पे तो हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ये है क्या चीज और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मुख्य हल, अभी मैंने बताया कि 0 से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू हमको मिलती है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से लेकर के आपको समझाना चाहेंगे। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा है √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखिएगा, काफी आसान है, समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जरा देखेंगे आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है √3/2। जैसा कि हम जानते हैं साइन कितने की वैल्यू होती है √3/2, π/3 की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यक्स इज इक्वल टू π/3, इसका एक वैल्यू हमको मिल गया। अब दूसरा वैल्यू क्या होगा, दूसरा वैल्यू कहाँ पे मिलेगा वो आपको ये समझना है कि जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं इसमें हमारा साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सभी होते हैं, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और कब साइन साइन में ही रहता है, बदलता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल पे हमारा साइन साइन में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब 180 माइनस थीटा पे जाएंगे। ठीक, 180 माइनस थीटा पे जाएंगे तो हमको जो इसकी वैल्यू वापस से मिलेगी इसी के हिसाब से मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, जो ये लिखा हुआ है इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज करके, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3, क्योंकि हम ये जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा यहाँ पे जो साइन π/3 ही आएगा, और π/3 की वैल्यू √3/2 हमको मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
साइन के साथ 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3। तो अब ये जो हमको यहाँ से मिला x इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई 3। तो हमको ये जो दो वैल्यूज मिली है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, इन दोनों वैल्यूज पे साइन का जो वैल्यू आएगा वो 3 बाई रूट 3 बाई 2 ही हमको मिलना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाती है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है, जिसको भी मैंने बताया कि 0 से 2 पाई के बीच में हमको मिलना है। तो पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 पे साइन की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी रूट 3 बाई 2। तो ऐसे ही जहां पे इसके दो वैल्यू सेम आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है। कुछ एग्जांपल हम लेकर के और समझाना चाहेंगे। तो ये साइन एक्स का हो गया, ये आसान है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसको इस तरीके से ही किया जाता है, पर ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ये कन्वर्जन कहाँ कहाँ होता है, कन्वर्जन कहाँ नहीं होता है, इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो कन्वर्जन होता कहाँ पे है, कन्वर्जन कहाँ नहीं होता है, तो जो परपेंडिकुलर है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जन होता है, और जो हॉरिजॉन्टल है इस पे कन्वर्जन नहीं होता है। तो कन्वर्जन कहाँ नहीं होता है, 360 माइनस थीटा पे, 360 प्लस थीटा पे कन्वर्जन नहीं होता है। 180 माइनस थीटा पे, 180 प्लस थीटा पे भी कन्वर्जन नहीं होता है। बाकी सभी जगहों पे कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमको यह भी देखना पड़ेगा, और जो प्लस या माइनस हो रहा है उसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर के समझा देते हैं, निगेटिव वाला लेकर के हम यहाँ ले लेते हैं। tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 को ले लेते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 का मुख्य हल हमको चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो tan x इज इक्वल टू हम ये जानना चाहेंगे कि 1 बाई रूट 3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है पाई के रूप में tan पाई बाई 6 की, tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। अब tan पाई बाई 6 को हमने लिख लिया, लेकिन हमें इस निगेटिव को यहाँ से क्या करना है, हटाना है। जैसा कि हम कुछ प्रॉपर्टीज भी जानते हैं, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan माइनस tan थीटा होता है, लेकिन हमें ये यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ उसकी वैल्यू को यहाँ माइनस करके हम अपना प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं पा पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, ये माइनस यहाँ से हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पर वो tan में ही होना चाहिए। तो पहला क्या होगा कि मैंने यहाँ पे कहा 180 माइनस थीटा पे इसका कन्वर्जन नहीं होता है, तो tan यहाँ पे हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम उसी को यहाँ से चेंज करेंगे। और tan कहाँ पे निगेटिव होता है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको बदलने का कोशिश करेंगे। तो जैसे हम इस माइनस को अभी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, पर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ यहाँ पे नहीं, हम इसको लिख सकते हैं इसे tan पाई माइनस पाई बाई 6। आप देखिए 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक, तो हम जस्ट रिवर्स जाएंगे, यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि tan 180 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो अभी अगर हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो ये हमको मिलेगा tan 5 पाई बाई 6 किसके बराबर, tan x के बराबर। तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 5 पाई बाई 6। तो ये एक वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी वैल्यू कहाँ पे मिलनी है, दूसरी वैल्यू भी हमको ये देखना है, यहाँ पे मिलेगा 360 माइनस थीटा पे, क्योंकि वहां पे भी tan हमारा tan में ही होता है, बस वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो अब हम इसी से चेंज करेंगे, यहीं से देखेंगे इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू, माइनस में तो है ही, लेकिन अब हमें करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये हमारा सेम वही का वही वैल्यू देगा, लेकिन अब हम अगर इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 11 पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 11 पाई बाई 6। ये किसके बराबर, tan x के बराबर। तो यहाँ से x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 11 पाई बाई 6। तो हमको tan की दो वैल्यूज मिली, tan कितने की, माइनस 1 बाई रूट 3 की दो वैल्यूज मिली कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, एक 5 पाई बाई 6 पे मिलेगा और एक 11 पाई बाई 6 पे हमको ये वैल्यूज मिलेगी।
हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के साथ 1/√3 ये रिजल्ट आएगा। मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो ये 10 वाली वैल्यू है, जैसा कि साइन कॉस और 10, ठीक है, जो कॉट में वैल्यूज आएगा या जो कॉसेक में होगा, जो सेक में होगा, उनको भी हम बदल करके चेंज करके साइन में या कॉस में या 10 में चेंज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कॉट में देता तो कॉट को हम 10 में बदल देते तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या तो वैसे करेंगे तो भी रिजल्ट आना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की वीडियो में जो इसका व्यापक हल है, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, वो बाद में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।